बेटा सब अब खामोश हो जाएं। 9.2 कंप्लीट हो गई थी। 9.3 का एक सवाल एग्जाम्पल करी थी हमने शायद, है ना? एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 में करवा रहा हूं। 1 का पार्ट 1 है। मैक्सिमाइज zx कॉमा y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 11y सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 8, 6x प्लस 3y is less than equal to 10। हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आंसर को मैक्सिमाइज करना है। तो बेटा हमारे पास यहां पर फॉर्मूला गिवन है। इनइक्वालिटी की बात करेंगे हम यहां पर। इनइक्वालिटी नंबर 1, तो हम पहली इनइक्वालिटी को यहां पर कंसीडर करेंगे। कंसीडर द इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे यहां पर। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसको हमने 3 कह दिया। बेटा हम यहां पर x इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट वी पुट y is equals to 0 in equation number 3। y की जगह 0 रखेंगे। टू एक्स आ गया 8 के बराबर। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। Therefore the point of intersection of line and x-axis is 4,0। फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट we put x is equals to 0 in equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह 0 रखेंगे।
इतनी छोटी स्क्रीन ही होगा। y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। Therefore, the point of intersection of line and y-axis is 0, 8/3. पूरे बोर्ड पे आता था पहले। बेटा हाँ यहाँ आ जाओ, बेचनी नजर आएगा, उठो। मैंने ट्राई किया कि ये पूरे बोर्ड के साइज पे हो जाए, नहीं हो रहा, अब क्या करूँगा। एक चीज और ट्राई करता हूँ। बेटा इसके बाद ओरिजिन को रख के चेक करेंगे हम यहां पर। फॉर ओरिजिन वी पुट x is equals to 0, y is equals to 0 in inequality number 1। inequality number 1 में x और y की जगह हमने 0 रख दिया। 0 is less than equals to 8, which is true। Therefore, origin is a part of solution of inequality number 1। बेटा गर्ल्स, आप लोगों की बातें ही नहीं खत्म होती बिल्कुल भी। इनइक्वालिटी नंबर 2, सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। कंसीडर द इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन बेटा इनइक्वालिटी हमारे पास 2 है। 6x plus 3y is less than equals to 10। यहां इक्वल टू की साइन लगा देंगे हम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लिया। बेटा यहां पर फॉर x इंटरसेप्ट वी पुट y is equals to 0 in inequality number 4। सिक्स एक्स प्लस 3y की जगह 0 आ गया। 6x is equals to 10।
x आएगा 10/6, 5/3 आ गया। The point of intersection of line and x-axis is 5/3, 0. For y-intercept, we put x is equals to 0 in equation number 4. y की वैल्यू 10/3 आ गई। The point of intersection of line and y-axis is 0, 10/3। पे ऑरिजिन को चेक करेंगे यहां पे। For origin, we put x is equals to 0, y is equals to 0 in inequality number 2. सेकेंड इनइक्वालिटी में हम x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे। 0 is less than equal to 10 आ गया। Which is true? Therefore, origin is a part of solution of inequality number 2. बेटा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने पर कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। आप पीछे बैठो, सही है मौसम, बेहतरीन है। गेट से बाहर लगा तो छोड़ो। ओके भाई, थैंक यू। बेटा इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। वन का पार्ट 1।
कारोबार शुरू कर दिया, मुझे लगता है वो पूरा खरीद लिया ना 100 वाला। खुद ही छापा है। चश्मा मुझे लगा हुआ नहीं, दिख नहीं रहा। नजर तो आए पहले से क्यों नहीं कर रहे थे जब मैं इतनी देर से काम करा रहा हूँ। चेक करा रहा था ना, फोन क्यों नहीं दे रही? एक सेकंड में किस तरह मैं किस तरह पहले का ज्यादा घर पे बना है। बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। बेटा इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है 4,0, दूसरा पॉइंट है 0,8/3।
0,8/3 का मतलब है 0,2.67। एक लाइन ये बन जाएगी, दूसरी लाइन के लिए पॉइंट है 5/3, 5/3, मतलब 1.67, 0। ये क्या है? 0,10/3 का मतलब है 0,3.3। क्या हो गया भाई? बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये बन जाएगा। हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। ओरिजिन जो है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, तो बेटा ये जो नीचे लाइंस हैं इनके नीचे जो ओरिजिन वाला हिस्सा है यहां पर शेडिंग हो जाएगी। हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। 3 कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें पता है। हाँ, कैसे निकाला? फाइव अपॉन थ्री, 5/3, 0 है नीचे एक्स एक्सिस पे भाई। ऊपर है ही नहीं 5/3, ऊपर कहाँ है? 10/3 लिखा हुआ है, 8/3 लिखा हुआ है। अजीम आदमी, सॉल्यूशन अगर देख लेते तब भी पता चल जाता। बेटा कॉर्नर पॉइंट्स हमें चाहिए। हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर 0,0 है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट 5/3, 0 है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी, और चौथा कॉर्नर पॉइंट है सी पॉइंट जो कि 0,8/3 है। तो हमारे पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट से हमें पॉइंट बी निकालना है। इस लाइन की इक्वेशन है 6x + 3y = 10। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 8। बेटा हमें ये पॉइंट बी निकालना है। पॉइंट बी हम जज नहीं कर सकते क्या है, तो हम रफ का वर्क में पॉइंट बी निकालेंगे। पॉइंट बी निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा। तो हम यहां पर करेंगे ये कि किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई निकालेंगे,
फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये 3y बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2x, y आ जाएगा 8 माइनस 2x अपॉन 3। ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रफ वर्क में सही है। 6x प्लस 3y की जगह आएगा 8 माइनस 2x अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6x प्लस 8 माइनस 2x बराबर आ गया 10 के। 6x और 2x ऐड हो जाएगा तो 8x, 8 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नहीं सॉरी 6x में से 2 माइनस होगा तो 4x, 4x बराबर आएगा 2 के, x आ जाएगा 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, y बराबर है 8 माइनस 2x अपॉन 3 के। यहां x की जगह 1 अपॉन 2 रख देंगे हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 1 अपॉन 3 मतलब 7 अपॉन 3। तो जो पॉइंट बी है बेटा उसमें x की वैल्यू 1 अपॉन 2, y की वैल्यू 7 अपॉन 3 आ जाएगी। तो तीनों चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए। हाँ बेटा कर लिया। हमें छाप लिया। हाँ नहीं
बेटा ये रफ वर्क मैं यहां से हटा रहा हूं। The shaded region in the graph is the required feasible region with corner points। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 0,0, A.5/3, B.1/2, 7/3 and C.0,8/3। बेटा अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमम रिजल्ट फंक्शन का किस पे आ रहा है। नाउ वी हैव टू इवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करना है कि किस पे वो मैक्सिमम आंसर दे रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेलुएट करना है। आपने यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहां पर z is equals to 10x plus 11y। बेटा यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0 रख दिया, z 0 आ गया। बेटा x की जगह 5/3, y की जगह 0। ये आ जाएगा 16.67। फिर यहाँ x की जगह 1/2, y की जगह 7/3। बेटा ये आ जाएगा 30.67। अब यहां पर x की जगह 0, y की जगह 8/3 आएगा, तो 29.33। बेटा मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारे सामने है कि मैक्सिमम वैल्यू 30.67 है। हम यहां मेंशन कर देंगे फ्रॉम द अबव टेबल as the maximum value of
as the maximum value of the objective function is 30.67 at 1/2, 7/3. तो फंक्शन का मैक्सिमम आंसर 30.67 आ रहा है। क्या हुआ? अभी कर रहे हैं। ये आंसर आ गया, इस आंसर को वेरीफाई करना है। 8 नंबर के लिए लॉन्ग आएगा इससे। काम कर ले, काम जल्दी सवाल करो मुझसे। सर उसके लिए कलम की जरूरत होती है, और कलम वहां पे बेटा कर लो जल्दी की काम कर। बेटा अब इसमें वेरिफिकेशन करनी है, खामोश हो जाओ सब। वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट इनइक्वालिटी काम कर लो यार। फर्स्ट इनइक्वालिटी ये, इसके अंदर हम x की जगह 1/2, y की जगह 7/3 रखेंगे। सवाल का हिस्सा है, सवाल का हिस्सा है। एट इज लेस देन इक्वल टू 8। हाँ डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर में रख के रख सकते हैं इसको। Which is true. Second inequality है हमारे पास 6x plus 3y is less than equal to 10 becomes x की जगह 1/2, y की जगह 7/3 रख दिया। 3 से 3 कैंसिल, 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। सही है ना? 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 10 के बराबर ही है।
लेस देन हो या इक्वल हो, एक बात होती है इसका, या तो इक्वल हो दोनों या छोटा है वैल्यू बस। Therefore all the inequalities are satisfied by the optimal solution। कोई नहीं, काम कर लो चुपचाप। ब्रेक ब्रेक कोई नहीं है, आज क्लास थोड़ी लंबी लूंगा। अच्छा, बेटा इसको करो, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बेटा आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा मैं तो फिर अपने सेक्शंस की एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। मेरे पास 10 सेक्शंस हैं जिनकी मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है। तकरीबन नहीं, तकरीबन 6-7 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी है। 8 साल में क्या हो गया? पूछ लेना भाई से, अब तो बता दें। बड़े जवान लग रहे हैं। जो बात सब तो हर जगह मांग रहे हैं। सर आप भी तो फुल बना दो, दाढ़ी बड़ी कर दो। मैं जो प्लास्टर नहीं किया हुआ वो चाह रहा, मैं तुझे ऐसी बात कर दूं कि तुम्हें बुरी लग जाए और आप बुरा मान जाए। अच्छा इसको आप नहीं यार सर, पहले प्रोजेक्टर में 12 घंटे सर से काम करोगे, शर्म नहीं आती? तुम तो ढाई रहे हो, मैं तो नहीं उठाना। आप उठा दो, नहीं कोई जूम कर दो। आप अभी पता नहीं क्या होगा। आवर वेरी क्लास नहीं सर, इसके नेट वाले टीचर उसको मोबाइल में ये तो नेट वाला ये नहीं ये हाँ एक और होता है लेंस साथ में, वो लेंस के अंदर ऊपर की तरफ सिंगल 150 पे। अच्छा ये मेरे पास लिखने का काम जगह छोटी हो जाएगी। सही जल्दी जल्दी कर लो, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी हम। जी बेटा इंशाल्लाह आज 12:20 पे छुट्टी दे दूँ। सॉरी 1, 1:15, 1:15, 1:15। कौन सा कॉलेज है? नहीं निकालेंगे, प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट ही तो निकालता है, पैसे वैसे भी तो चाहिए ना। वो तो नहीं निकाल देते, कॉमिक्स निकाल देते।
निकाला नहीं उसका था। ऐसा कुछ भी नहीं होता वो। इतने साल से बच्चे पढ़ रहे हैं कॉमिक्स के आगे हमारे पास। निकाल दो। तुम्हारे जैसे ही होगा। इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स तो कितने से स्टार्ट हो गया? बस स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ चैप्टर 12 सिर्फ ग्राफ्स। अभी छाप लिया। रुक जाना भाई बेटा। अच्छा पीछे करने का कोई कह रहा था ना मुझे। ये लो। अच्छा लेनी है स्क्रीनशॉट तो ले लो बेटा। वाहिब। ये बड़े नहीं हुए अभी। बाइक ऑनलाइन वाले देख लो ऑनलाइन।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, a landlord has 50 hectares of land to grow two crops X and Y with profit per hectare are estimated as rupees 10,500 and 9,000 respectively. To control weeds, a liquid herbicide no more than 800 liter is to be used for crops X and Y at rates of 20 liters and 10 liters per hectare. How much land should be allocated to each crop so as to maximize the total profit? तो असल एप्लीकेशन आ गई है इस चैप्टर की कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, कि हमारे पास 50 हेक्टेयर्स की एक जमीन है, उस पे दो किस्म की फसल उगानी है, तो एक्स क्रॉप और वाई क्रॉप कितनी कितनी उगाएं तो हमें प्रॉफिट होगा ज्यादा। तो हमें यहां पर सबसे पहला काम, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेक्टर्स फॉर क्रॉप एक्स and Y be the number of hectares for crop Y। तो हमने क्या दिया कि भाई जो हमारे पास X नंबर की फसल है वो X हेक्टर्स पे उगाई जाएगी और Y हेक्टर्स पे Y क्रॉप को उगाया जाएगा। सवाल को देखते हुए फॉर्मूला बनाना है, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, इनइक्वालिटीज बनानी है। अब देखते हैं कि कैसे बनेगा भाई ये सब। हमने यहां लिख दिया भाई क्रॉप चाहिए हमें एक्स वाई, बेटा सबसे पहला काम यहां पर लिखा हुआ है विथ प्रॉफिट पर हेक्टर। कह रहे हैं पर हेक्टर जो प्रॉफिट होगा एक्स क्रॉप का वो होगा 10,500 और वाई क्रॉप के लिए जो प्रॉफिट होगा वो 9,000 रुपीज होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रॉफिट पर हेक्टर। पहले वाले के लिए प्रॉफिट हो रहा है रुपीज 10,500, दूसरे के लिए जो प्रॉफिट हो रहा है रुपीज 9,000। एक्स क्रॉप है और वाई। बेटा हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो हम यहां पर लिख देंगे भाई इसके आगे कि जो पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। बेटा आगे अगर हम जाएं
खामोश हो जाए, इसको समझ लें। टू कंट्रोल वीड्स, अ लिक्विड हर्बिसाइड नो मोर देन 800 लीटर्स। मतलब कह रहे हैं कि 800 लीटर से ज्यादा जो है वो हमें लिक्विड हर्बिसाइड यूज नहीं करना। तो टोटल की बात करें तो टोटल हमें लिक्विड हर्बिसाइड यहाँ यूज करना है 800 लीटर्स। यहां पर सवाल में कहा गया है कि जो एक्स क्रॉप उगाएंगे उसमें लिक्विड हर्बिसाइड 20 लीटर्स यूज होगा, और जो वाई क्रॉप उगाएंगे उसमें लिक्विड हर्बिसाइड 10 लीटर्स यूज होगा पर हेक्टर। लिक्विड हर्बिसाइड पर हेक्टर पहले वाले के लिए यूज होगा 20 लीटर्स और दूसरे के लिए यूज होगा 10 लीटर्स। अब बेटा ये हमारे पास डेटा गिवन है सवाल में। इस गिवन डेटा से हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है, मतलब फॉर्मूला बनाना है। बेटा सबसे पहली बात, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा एफ कह देते हैं इसको। बेटा अगर मैं बात करूं एक्स क्रॉप की, तो एक्स क्रॉप के लिए मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10,500 पर हेक्टर हो रहा है। मतलब अगर मैं 1 हेक्टर पे उगाऊंगा एक्स क्रॉप को तो मुझे 10,500 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसको 2 हेक्टर पे उगाऊंगा तो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहां पर इसको एक्स हेक्टर पे उगाऊंगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा 10,500 एक्स। क्योंकि 1 हेक्टर पे उगा रहा हूं तो 10,500 है, 2 पर उगा रहा हूं तो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 हेक्टर्स पे उगा रहा हूं तो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर एक्स हेक्टर पे उगा रहा हूं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि एक्स क्या है। वाई क्रॉप की बात करें तो उसमें 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वही बात है, 9,000 1 हेक्टर पे है, 2 हेक्टर पर 18,000 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 हेक्टर के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और y हेक्टर के लिए y से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास ये जो फंक्शन बना है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है। अब बेटा हमें इनइक्वालिटीज चाहिए। हमारे पास सबसे पहली बात कही हुई है अ लैंडलॉर्ड हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो बेटा अगर मैं बात करूं टोटल लैंड की तो हमारे पास कितनी है 50 हेक्टर्स। बेटा ये 50 हेक्टर्स की जो लैंड है इसमें मुझे एक्स और वाई क्रॉप्स को उगाना है। तो एक्स की तादाद वाई की तादाद लेस देन इक्वल टू 50। मतलब एक्स वाई जो क्रॉप है ये या तो मैं पूरे 50 हेक्टर्स पे उगाऊंगा या 50 से कम हेक्टर्स पे उगाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं उगा सकता। तो पहली कंडीशन हमारे पास बन रही है सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि लिक्विड हर्बिसाइड यूज करना है
कह रहे हैं एक्स क्रॉप के लिए 20 यूज करना है, मतलब 20x 20 लीटर यूज करना है। अगर क्या कहते हैं 1 हेक्टर है तो 20 लीटर होगा, 2 हेक्टर है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 लीटर्स होगा। अगर x हेक्टर है तो x से मल्टीप्लाई करा जाएंगे, मतलब 20x आ जाएगा। बेटा 1 हेक्टर के लिए 10 लीटर्स यूज होगी लिक्विड हर्बिसाइड वाई क्रॉप के लिए। 2 हेक्टर्स के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 हेक्टर्स के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 3, वाई हेक्टर्स के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय वाई। सवाल में एक बात लिखी हुई है कि लिक्विड हर्बिसाइड नो मोर देन 800 लीटर्स। 800 से ज्यादा यूज नहीं हो सकता, 800 से कम यूज हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता यूज। तो यह आ जाएगा 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 800। मतलब दोनों को मिलाकर 800 या उससे कम यूज होगा, उससे ज्यादा यूज नहीं हो सकता। तो हमने इस वर्ड प्रॉब्लम से ये इक्वेशंस बना ली, मतलब इनइक्वालिटीज बना ली हैं। अब इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं और फिर आंसर निकालना है। इसको इनइक्वालिटी नंबर 1, ये 2 है। फॉर इनइक्वालिटी नंबर 1, कंसीडर द inequality as an equation तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 आ गया। अब बेटा इससे वही काम करना है, फॉर x इंटरसेप्ट दोबारा बता देता हूं, बोले ना, बोल क्यों नहीं रहे? बेटा आपने आसान काम ये करना है कि एक टेबल बनाना है। आपके पास सवाल में जिनको समझ आ गई है वो आगे सॉल्व करे, इसको कॉर्नर पॉइंट निकाले। सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। सवाल में कहा जा रहा है अ लैंडलॉर्ड हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। टोटल हमारे पास जो लैंड है वो 50 हेक्टेयर्स है, जिस पे हमें क्या उगानी है, 2 किस्म की फसल उगानी है, एक्स और वाई। तो सबसे आसान बात ये कहूं कि एक्स और वाई दोनों मिलाकर कितने हेक्टेयर्स पर उगेंगी? 50 पर। तो मतलब एक्स की तादाद प्लस वाई की तादाद दोनों मिलाकर कितना लैंड है हमारे पास? 50 है। मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है। बेटा या तो 50 के 50 हेक्टर पर उगाएंगे या उससे कम पर उगा सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि 50 से ज्यादा है नहीं वैल्यू। तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो ये आ गई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है। अब बेटा सवाल में आगे कहा जा रहा है विथ प्रॉफिट पर हेक्टर आर एस्टिमेटेड एज दिस। सवाल को पढ़ा, आखिर में लिखा हुआ मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमाइज करना है किसको? प्रॉफिट को करना है। आपने टेबल बनाना है, आपने लिखा भाई आपके पास 2 किस्म की क्रॉप्स है, एक्स और वाई, दोनों को आपने टेबल में लिख दिया। सबसे पहला पॉइंट है आपको प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम, तो आपने यहां पर प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट पर हेक्टर। अगर मैं एक्स क्रॉप को उगा रहा हूं तो मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है 10,500, वाई को उगा रहा हूं तो मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है 9,000। ठीक है, ये लिख दिया। आ गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड herbicide no more than 800 liters
कह रहे हैं कि लिक्विड हर्बिसाइड जो यूज करना है नो मोर देन 800 लीटर्स। नो मोर देन का मतलब ज्यादा से ज्यादा 800 या उससे कम। तो नो मोर देन का मतलब है कि लेस देन इक्वल टू 800 यहां पे कहा जा रहा है। तो हमारे पास जो हर्बिसाइड लिक्विड यूज होगा वो ज्यादा से ज्यादा 800 होगा या उससे कम हो सकता है। आगे बताया गया है कि किस तरह से यूज करना है। एक्स क्रॉप पे 20 लीटर यूज होगा पर हेक्टर। तो आपने नीचे लिख दिया भाई अगली हेडिंग में लिक्विड हर्बिसाइड। आपके पास 20 लीटर्स ये यूज हो रहा है, 10 लीटर्स वाई के लिए यूज हो रहा है। टोटल कितना होगा 800। कर लो, हाँ ओके कर लो ना, सही है। अब बेटा आसान तरीका, ये जो प्रॉफिट और ये लिक्विड हर्बिसाइड यूज करना है ये एक्स और वाई के लिए यूज करना है। एक्स और वाई हमें तादाद नहीं पता कि कितने हेक्टर्स पे उगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबको पहले कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, दूसरे कॉलम को वाई से मल्टीप्लाई करा। आसान तरीका। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो इसीलिए जो पहला फंक्शन आ गया वो आ गया क्या, 10,500 एक्स। हाँ, हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। हाँ, प्रॉफिट पर हेक्टर गिवन है, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है कि कितने हेक्टर पर मैं अगर फसल उगाता हूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि पर हेक्टर तो ये है रिजल्ट कि पर हेक्टर प्रॉफिट हो रहा है एक्स क्रॉप के लिए 10,500, वाई के लिए पर हेक्टर प्रॉफिट हो रहा है 9,000। अगर मैं 2 हेक्टर्स पर उगाऊंगा तो 18,000 होगा वाई क्रॉप के लिए। अगर मैं 3 हेक्टर्स पर उगाऊंगा फसल को, वाई क्रॉप को, तो मुझे 27,000 प्रॉफिट होगा। अगर मैं 4 हेक्टर पे उगाऊंगा तो मेरे पास 36,000 प्रॉफिट होगा। तो मेरे पास डिपेंड कर रहा है लैंड के ऊपर, कितने लैंड पे मैं उगा रहा हूं उतना प्रॉफिट मुझे होगा। तो इसीलिए हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये कहेंगे भाई कि जो एक्स क्रॉप है वो मैं एक्स हेक्टर पर उगा रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने हेक्टर्स हैं, और दूसरी क्रॉप को वाई हेक्टर्स पर उगा रहा हूं। तो ये मेरे पास फंक्शन है, इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ये प्रॉफिट का फंक्शन है, तो हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो एक कंडीशन तो आ गई, एफ इज इक्वल टू 10,500 प्लस 9,000 वाई। दूसरा मेरे पास क्या है कि मैं टोटल 800 जो है वो लीटर्स यूज कर सकता हूं लिक्विड हर्बिसाइड को। तो बेटा अगर मैं टोटल की बात करूं इसके, तो 20x प्लस 10y इसका टोटल आ गया। 800 या 800 से कम यूज कर सकता हूं, तो इसीलिए मैं लेस देन इक्वल टू 800 लिखूंगा। अब मेरे पास फंक्शन भी आ गया, मेरे पास इनइक्वालिटीज भी आ गई, उनको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे पिछला सवाल किया था। सॉल्व करें, ग्राफ बनाए आप लोग। सही है।
डेरिवेशन फर्स्ट मैं देख रहा था, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास नहीं है। ये पिछले साल का है ना लेक्चर्स। पिछले साल दो चैप्टर के कार्यक्रम ने फिर भी पढ़वाया था भाई। मैं तो नहीं पढ़ता। पढ़ना तो फिर भी पढ़ता। तो पेपर में कोई सवाल तो नहीं आया जिससे नहीं नहीं, सॉल्यूशन है, मैंने भी देखा है। ये रहा, मिल गया। ये इसका सॉल्यूशन मिल भी गया। ये रहा, सॉल्व हुआ हुआ है। अगर देखना हो, हेल्प लेनी हो तो उससे ले लियो। पिछले साल का सॉल्यूशन था ना, वो देंगे। वो मैंने आगे पीछे बस में कहा भाई, कोई इक्वालिटी वन वहां पर उसको। मैं स्टोरी भी लगा यार दिल को दुखी होती है। भाई मैं बोल की मेरी अरे अगला तो बेटा मुझे उसका या फिर मैं इस्तेमाल कर ना सिर्फ मैथ्स की देख रहे हो इस्तेमाल बताओ इस्तेमाल कहाँ किया था कोई बात नहीं, कर देता हूँ पीछे, ये देख लो। यहाँ से देख लो। दिमाग में कीड़ा आता है ऐसा तो इसके बाद क्या दिमाग चल गया इसका। और ज्यादा से ऐसे नाटक से दिखाऊं? मैं बनाऊं? मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, सवाल सॉल्व करके रखा हुआ है। ये रखो, कॉपी पेस्ट नहीं किया, पुराने साल का लेक्चर निकाल लिया। ये लो, ग्राफ भी आ गया।
वापस अपना या सीधे रखना पड़ेगा। ये ना ये 9.3 में नेगेटिव आंसर चाहिए नहीं। नेगेटिव में थोड़ी क्या आना फसल उगानी है, नेगेटिव फैक्टर्स पे उगाओगे। नीला हो गया नेगेटिव फसल हो गया नीला हो गया। आज के लिए कल मिलते हैं। और सवाल और सवाल होगा। आज अगर सही करना जाने की बहुत ज्यादा बड़ा सब मसला हल कर देंगे, टेंशन नहीं हो सकता सर बेचारा उसके लिए गलती से घर वाले निकाल हाँ घर वाले निकाल चल जाने दे सॉरी। प्लीज एक सवाल और होगा। मजाक है What is the student leadership quality of ordinary? करवाएंगे क्या, करने के लिए देंगे आपको। हाँ तो मैं आपको घंटे काम नहीं करता अरे यार वो देखिए अभी सेकंड आ तभी तो माशाल्लाह आई माशाल्लाह 46% आई पिछले साल आपकी पिछले साल राइटिंग चेंज हो गई नहीं तो ज्यादा फर्क थोड़ी है। क्या फर्क है? बहुत फर्क पता पहले अच्छी थी, अब ज्यादा खराब हो गई। पहले छोटी होती थी
पहले साल का मैंने पता हाँ अच्छे क्रम की बात कर रहे हो अपने बैच की बात? ये हम आपका नहीं पिछले साल वाले वेदर ये साल हमारे पास पिछले, हाँ पिछले साल से सरक्रम की क्लास में बेहतर क्लास है। तू पीछे चल गया था लेकिन अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो मेरे क्लास कैंपस 6 की सबसे अच्छी थी। हाँ तो ये शायद पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में वहाँ सारे बच्चे अच्छे हैं। पूरी क्लास में 2 बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते। अरे आपके लिए टेंशन नहीं है ना तो सबका बोनस है सबका बोनस है आपके लिए टेंशन नहीं है फेल भी हुए पर लेकिन वो तो तेरी बात हमारे पास 30 वर्ष हाँ जितना भी है अगर पैसे आपने दिए थे बच्चों के 100 आए थे 100 रुपए दे दिए किसने दिया आप देते हमारा 500 है था। आपने तो 1000 की बात की जो बात है याद था लेकिन हमारे 100 के अब्दुल्ला बेचारे एक कैंडिडेट था लिखना है तो अब यार तो स्टेप बाय स्टेप गेटिंग ना भी डाले तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उससे। सर आपका पेपर ज्यादा आसान है पेपर मैंने नहीं बनाया कोई। जो भी होता है तो ग्रैंड टेस्ट अब मेरे बराबर में आपका स्टूडेंट बैठा हुआ है मैं नहीं करूँगा सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। इर्तिजा जो नहीं है अच्छा पूरा साइक- पेपर तो मैंने सुना है माशाल्लाह, अच्छा काम किया तूने, नेक काम किया बहुत। कॉलेज में भी जानते थे आप बन गया ना तो अलग अलग कितना देते हाँ हैं हमारा 500 का हिसाब है, हर बच्चे को 500। किस पे 95 नहीं, 100 मार्क्स 500। मैं ऐसा भाई वन में हूं कौन सी? इसको दानियाल को, दानियाल को तुम्हारे बारे में क्या कह रही है?
बिल्कुल इंशाल्लाह। सबने घर जाना है भाई, सबने घर जाना है। जल्दी जाने अगर ये जल्दी वर्दी गया तो ये जल्दी आए आकर के खड़े हो जाए जो आ रहे हैं आगे से बात ज्यादा जल्दी करते हैं इतना जरूर से मिल जाएगी सारी मॉडल से तो मिल गया प्रैक्टिस हो जाता मैंने तो यूज देखा यूज में आपको मैंने हाँ किसकी बात कर रहे हो? इक्वल टू गलत डाल दिया, इनइक्वालिटी वो इक्वल है कह सकते हैं उसको, मसला नहीं। होमवर्क तो देने दो, फाइल में आ जाएगा मैं नहीं अभी बता रहा हूँ, फाइल में लिख देता हूँ ना अभी, याद क्या थी इसीलिए रुक जाओ। छाप लिया? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 से लेकर पार्ट 7 तक होमवर्क है। किसका, कौन सा चैप्टर का? अच्छा, सीक्वेंस सीरीज आसान है। सीक्वेंस सीरीज में क्या मुश्किल है? बस लंबी है, आसान है वैसे तो। हाँ तो आज कर लिएगा, घर जाके अभी कर लिएगा ये काम, मिड टर्म में भी बहुत टाइम है। बस ये छोटा सा काम है। अल्लाह हाफिज। पेंसिल भी तो